नमस्कार, उमा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं मन्नू रैकवार आपके समक्ष मौजूद हूँ कुछ खास खबरों के साथ। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूर्व में ही ले चुके हैं। इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए अपने जन्म दिवस पर यह संकल्प लिया कि अब वे गांव-गांव गली-गली जाकर सनातन धर्मावलंबियों को जगाएंगे। सबसे पहले यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए निकलेगी। इसकी जल्दी तारीख घोषित की जाएगी। आधी रात से महाराज श्री के जन्मोत्सव के लिए आतिशबाजी शुरू हो गई थी। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। तो वहीं बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जन्मदिन पर हाथरस की घटना पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सुना कि जूता पहनकर सत्संग किया जाता है। जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी जगह जाने से लोगों को बचना चाहिए। जो अपने लोगों की सुरक्षा ना कर पाए, वहीं अपने जन्मदिन पर उनकी अपील लोगों ने मानी। जितनी जनसंख्या आनी थी उसमें कमी आई। उन्होंने सनातन धर्म के लिए छोटी छोटी पैदल यात्रा निकालने की बात कही तथा शादी के बारे में फिर चर्चा छेड़ते हुए कहा कि वह जल्द शादी करेंगे। आज आपका जन्मदिन है, कई श्रद्धालु आए हैं। आपके वीडियो वायरल होने के बाद थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, क्या लगता है आपको? आपके भक्तों ने आपकी बात मानी है? जय बागेश्वर धाम की निश्चित रूप से हमारी बात को उन्होंने मान को रखा। हमारा उद्देश्य जिस प्रकार वो हमारे उत्सव का ध्यान रखते, हमारा ध्यान रखते, हमारी भी उससे ठीक 10 गुना ज़्यादा जिम्मेवारी है। उनके जान की रक्षा करना, उनके संकल्पों की रक्षा करना, उनके विचारों की रक्षा करना, उनके मन में कोई अश्रद्धा उत्पन्न ना हो, उन्हें कोई ठेस ना पहुँचे। इसलिए हमने यह वीडियो जारी किया था कि अपने घर से ही हनुमान चालीसा पढ़ के एक वृक्षारोपण करके आज 4 जुलाई का उत्सव मनाएं। क्योंकि यहाँ जगह कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, वृद्ध आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनको कोई कष्ट पहुँचेगा तो हम ईश्वर को क्या जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो बुरा ना मानना, जब मंदिर में मंदिर की मूर्ति से ज़्यादा पुजारी पूजने लगता है ना, तो उस देश में अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है। महाराज अगर के अवसर पर आपने कौन सा नया संकल्प लिया? 27 पूरे हो गए। 28वें जन्मदिवस पर यही संकल्प लिया, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इस 3 की चर्चा को लेकर के हम पैदल यात्राएं इस वर्ष में करेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कार्य हमने बहुत स्लोली कर लिए, अब वो और तेज गति के साथ करेंगे। हर हाल में, गलियारों में, चौबारों में, हर व्यक्तियों के दिलों में हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए एक क्रांति खड़ी करेंगे, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, ताकि भारत में एन कैन प्रकार दिलों में हिंदू राष्ट्र। महाराज हाथरस की घटना, पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी, हम सब नहीं जानते। पहली बात कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर विचित्र स्थिति के कारण हुआ। तीसरी बात, जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज़्यादा अपने भक्तों की रक्षा की विचार। और 5, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ पर रख गया। गुरु जी आप विदेश जाने वाले हैं, हाल में सुनने में आया। हमारा आपकी इच्छा से जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भग रहे हैं। महाराज आप कहाँ रहेंगे महाराज जी? 18 को वापस आएंगे। 18 से 22 तक गुरु पूर्णिमा उत्सव बागेश्वर धाम पर मनाएंगे। जहाँ पर कन्या विवाह का उत्सव हुआ था वहाँ पर मनाएंगे, ताकि व्यापक रूप से जिन लोगों को हमने अभी प्रार्थना करके रोका था, हमारे छतरपुर प्रशासन बहुत अद्भुत है, तो वो दिन रात धाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो हम उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ में एक सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से रूपरेखा बनाएंगे। महाराज लगातार आपका जन्मदिन आ रहे हैं कि 1 साल करके उम्र घट रही है, आप ही कहते हैं उम्र घट रही है, और भक्तगण तमाम जो आपके भक्तगण हैं वो शादी की चर्चा कर रहे हैं। उम्र घट रही है पर शादी तो बुढ़ापे में भी हो सकती है ना। जल्दी ब्याह होगा, अब जल्दी। आपने भारतवर्ष की यात्रा
यात्रा का भी बताया है कि हिंदुत्व के लिए आप निकालेंगे। मतलब छोटी छोटी यात्राएं पैदल करेंगे, भारतवर्ष की तो नहीं जरूर हो पाएंगी, पैदल यात्रा। जैसे अभी हमारा विचार बागेश्वर से राम राजा ओरछा, ऐसे ऐसे अलग अलग गाँव के वो लोग हवाई जहाज से, चार्टर से, फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से, रेलगाड़ी से सनातन हिंदू नहीं बचना, न हिंदू राष्ट्र बनना। जमीन पर उतरकर लोगों के दिलों में आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी पड़ेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।